देखिए, हम लोग जैन मुनि हैं और हमारी जीवन भर पद यात्रा ही रहती है और हम लोग गांव-गांव में घूमते हैं। तो उसका एक मुख्य लक्ष्य तो हमारी अपनी अहिंसा की साधना और दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि हमें जहां भी जाएं तो वहां जनता को कुछ अच्छा ज्ञान देने, अच्छा जीवन जीने की बातें उनको बताएं कि कैसे आप लोग आपस में मिल करके प्रेम के साथ में रहें। क्योंकि आज सब जगह देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर, जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लेकिन हम सबको इंसानियत की शिक्षा देते हैं कि आप लोग कहीं भी रहो, किसी भी पंथ को मानो, जो अपनी इच्छा है उसको मानो, लेकिन इंसान अच्छे बन करके रहो। एक मानवता का जो धर्म है वो निभाओ। तो एक मानवता का संदेश लेकर के ही हम गांव-गांव में पदयात्रा करते हैं। बहुत वर्षों पहले हमारे बड़े गुरुजी आचार्य तुलसी जी ने जब भारत आजाद हुआ था उस समय एक अभियान चलाया था जिसका नाम है अनुव्रत आंदोलन। तो वो अनुव्रत आंदोलन आज भी पूरे देश भर में चल रहा है, विदेशों में भी है। तो उसका मुख्य संदेश यही है कि इंसान पहले, इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले एक अच्छा इंसान बन करके रहे। जातिवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी पंथ के नाम पर लोगों को तोड़ना है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सबको जोड़ने का कार्य करना और किसी भी बेगुनाह प्राणी की हत्या नहीं करना, किसी भी प्रकार की असामाजिक प्रवृत्ति, तोड़-फोड़ की प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना, ये अनुव्रत के इस तरह के नियम है। और संप्रदाय से भी ऊपर मानव धर्म होता है। मानवता का धर्म वो सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें हर इंसान को एक अच्छा इंसान कैसे बने, कैसे एक अच्छा नागरिक बने, उसके लिए ये छोटे छोटे नियम अनुव्रत के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। तो हमारा यही संदेश होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखे, किसी को छोटा नहीं समझे, सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। और हम तो भगवान महावीर के संदेश के आधार पर सबको यह भी कहते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। हम किसी की भी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करें। सब प्राणियों के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव, सब प्राणियों के प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव रहे। हमें जिस चीज से पीड़ा होती है दूसरे प्राणियों को भी उस चीज से पीड़ा होती है। तो हमें सबको सबका प्यार चाहिए, तो दूसरे प्राणी हैं उनको भी प्यार चाहिए। हम सभी के प्रति प्रेम भाव रखने की ही प्रेरणा सब लोगों को देते हैं। और दूसरा हमारा एक अभियान होता है नशा मुक्ति, कि जो लोगों के जीवन में जो बुरी आदतें आ गई हैं, नशा करने की, शराब, गुटखा आदि बहुत तरह की नशीली प्रवृत्तियां, तो इनमें पड़ करके आदमी अपने जीवन को खराब कर लेता है। शरीर भी खराब होता है, उसका माइंड भी खराब होता है। तो इन नशे की प्रवृत्तियों से आदमी दूर रहे। और जो लोग नशा करना शुरू कर दिया है उनको भी हम ये प्रेरणा देते हैं कि आप लोग इनको छोड़ने का संकल्प करें, मानसिक संकल्प को बलवान बनाएं। क्योंकि हम सबको ये कहते हैं, हम न तो नोट लेते हैं, न हम वोट लेते हैं और न हम कोई प्लॉट लेते हैं, हम आपके जीवन की खोट लेते हैं। जो भी आपके जीवन में कोई बुरी आदत है तो वो आप संतों के चरणों में चढ़ा दो, ताकि आपका जीवन है वो सुखी जीवन बन जाए, आपका जीवन मंगलमय बने। तो सबके प्रति प्रेम का, मैत्री का संदेश हम गांव-गांव में लोगों को देते हैं। और हम लोग अभी जैन मुनि के रूप में असम में हमारा भ्रमण हो रहा है। जैसे अभी तक मैंने 40,000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर ली। और हम साउथ में हमने 7-8 वर्ष साउथ में बिताए। उसके बाद में लगभग 1 वर्ष हमने उड़ीसा में बिताया, उड़ीसा का भ्रमण किया। उसके बाद में फिर हम झारखंड, बिहार होते हुए बंगाल आए और उसके बाद में अभी आसाम का भ्रमण कर रहे हैं। तो हम 2 मुनि हैं, हमारे साथ में मुनि श्री कुमुद कुमार जी। तो हम दोनों ही संत इस तरह से आसाम यात्रा कर रहे हैं। सर्दी, गर्मी, जैसा भी मौसम है, हर प्रकार की गर्मी, हर प्रकार की सर्दी, इतनी कठोर मौसम में भी हम लोग पद यात्रा करते हैं। और हम लोग नागालैंड भी जाकर के आ गए। नागालैंड में भी हमने कुछ समय का प्रवास किया, वहां के लोगों से भी मिले। तो हम सभी वर्ग के, सभी जाति के लोगों से मिलते हैं और सबको यही एक मानवता का, एक अच्छा प्रेमपूर्ण जीवन जीने का यही संदेश सबको देते हैं।